दिस इज शिवशंकर सैनी। देखिए आज हम क्लास 10 के चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट के सेकंड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें कुछ और फिजिकल चेंज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की, आज हम इसमें केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए आज हम बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। क्या होता है केमिकल चेंज? हमने केमिकल चेंज हमने फिजिकल चेंज में पढ़ा था। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, इसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब केमिकल चेंज में पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है किसी सब्सटेंस का, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है पूरा, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और इसमें नया सब्सटेंस भी बनने लग जाता है, ठीक है। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाता है। क्या हो जाएगा, देखो those changes in which a compound changes its chemical properties. Its chemical properties and new compounds are formed. New compounds are formed. नए कंपाउंड बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, आर कॉल्ड केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें केमिकल चेंज की, एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो कंबस्टन ऑफ कार्बन सबसे पहला है। कंबस्टन ऑफ कार्बन, कार्बन को हम बर्न करते हैं तो उसमें CO2 बनता है, ठीक है। कार्बन को जब हम बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है कोई भी सब्सटेंस, और ये CO2 बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो नया सब्सटेंस बना लिया इसने, ठीक है। इसका पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इसका नया सब्सटेंस बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। नंबर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, सेकंड हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड बनना, ये भी एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है। ये केमिकल चेंज के एग्जांपल्स रहेंगे। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? देखिए वैसे केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल्स में जैसे बर्निंग ऑफ वैक्स है, डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में इसमें क्या होता है, किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें, दिस इज ए चेंज in which this is a change in which chemical properties of a compound या सब्सटेंस
गेट चेंज्ड। इसके अंदर किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उनको बोलते हैं हम, क्या होता है इसमें, फिर केमिकल चेंज बोलते हैं उनको ना, सब्सटेंस गेट चेंज्ड। नंबर 2, तो इसके अंदर हम इनिशियल सब्सटेंस नहीं ऑब्टेन कर सकते वापस, क्योंकि इसमें एक बार नया सब्सटेंस बन जाता है, उससे वापस जो पुराना सब्सटेंस है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा इसमें, इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन। हम इसमें इनिशियल सब्सटेंस को वापस अगेन ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये इसकी प्रॉपर्टी जाएगी केमिकल चेंज की। लेकिन नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, उन्हें आप इसके शॉर्ट लेकर नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड है, देखो इसके अंदर ये एक परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। दिस चेंज इज परमानेंट, क्योंकि एक बार जो सब्सटेंस बन गया वो इसमें वापस हम अगेन दोबारा कोई सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। दिस चेंज इज परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज है, जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट चेंज होता है। नंबर 4, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनने लग जाते हैं इसमें, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अगर चेंज इनमें फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में डिफरेंस आस्क करता है क्वेश्चन में, तो इसको आपको प्रॉपर्टीज इनकी उन्हीं को आप डिफरेंस बना करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है फिर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल चेंज तो एक चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है किसी सब्सटेंस की। और केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू केमिकल चेंज हुआ है उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगा इसमें, द प्रोसेस which transforms the process which transforms one or more substances ठीक है, जिसमें ये वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस नए बनते हैं। वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू न्यू सब्सटेंसेज, यानी इसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस बन जाते हैं with new properties is called chemical reaction। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, is called chemical reaction। केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई नया सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे दो सब्सटेंस आपस में जुड़ के बने हो तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, एक सब्सटेंस टूटा हो तो डिकम्पोजिशन हो जाएगी, किसी में एनर्जी रिलीज होती है किसी में एनर्जी गेन करते हैं तो वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे टाइप्स हैं रिएक्शंस के हैं जिनमें अलग अलग प्रोसेस होता है सबका, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट क्या होते हैं? देखिए रिएक्टेंट क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो तो कहलाते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, लास्ट में बनते हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे? दी सब्सटेंसेज, क्या हो जाएंगे? दी सब्सटेंसेज which take part in a chemical reaction are called reactants। उनको क्या बोलेंगे हम? reactants बोलते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, पार्ट टेक करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। नोट करते रहना इनको साथ साथ। नेक्स्ट बात करते हैं फिर प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? दी सब्सटेंसेज which are formed due to a chemical reaction, जो किसी केमिकल रिएक्शन के कारण बनते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये बात हो गई रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन लिखता हूँ, देखो इजी सी इक्वेशन है। अभी हमने जैसे कार्बन का पढ़ा, कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो ये CO2 बनाता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये तो क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। और बना क्या है इसमें सब्सटेंस? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, जो बनते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना, उसके फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस है रिएक्शन में, कौन कौन से सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब कंपाउंड्स को, उन सब सब्सटेंस को उनके सिंबल या मोलिकुलर फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? देखो दी सब्सटेंसेज are represented by molecular formula and symbols in a chemical reaction, this is called केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल मोलिकुलर फॉर्मूला के रूप में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी,
कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के कंपाउंड्स को उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और सिंबल के रूप में राइट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसको नोट कर लो पहले। इस एग्जाम्पल के लिए देखना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई कि हाइड्रोजन क्लोरीन ने रिएक्शन की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। अब इसको इसके सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl2 से, ठीक है। और दोनों क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे Z2 लगा के इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन ने तो सिंबल के रूप में हमने इसको लिख दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे।